दोस्तों, अभी रिसेंटली दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया पर ईडी के रेड के बारे में आप सभी जरूर जानते होंगे, जिनमें लिक्कर पॉलिसी को लेकर उनको अरेस्ट किया जा चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के करीब 24 लोकेशंस पर ईडी के द्वारा लैंड जॉब केस के लिए रेड करी गई। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन सभी पर ईडी के रेड के बारे में आपने खबर जरूर सुनी होंगी। ऐसा ही एक मामला 13 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जब राज्य में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर दीपक कुमार चुनबुक ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भेजा था, जिसके प्रत्युत्तर में डॉक्टर गोविंद सिंह ने ईडी से यह जानकारी मांगी कि किस आधार पर उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई, जिसका जवाब ईडी नहीं दे पाई और गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के खिलाफ याचिका दायर कर दी। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ईडी एंड पीएमएलए एक्ट के बारे में जानना जरूरी है, जिस पर यह पूरा घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करती है। 1 मई 1956 को इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से स्थापित इस संस्था को 1957 में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। अब इसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ईडी 2 तरीके से कार्य करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, यह बाहरी व्यापार और भुगतान के लिए भारत में फॉरेन करेंसी के रखरखाव के लिए बनाया गया कानून है, जबकि पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी आय से अधिक संपत्ति को अपराध मानते हुए जांच करती है। लेकिन पीएमएलए के अंतर्गत अगर ईडी के कार्यक्षेत्र की बात करें तो अंडर आर्टिकल 16 ईडी को जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अंडर आर्टिकल 17 ऑफ पीएमएलए ईडी को कुर्की जब्ती का अधिकार प्राप्त है। अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द पीएमएलए ईडी संबंधित व्यक्ति को बिना पूछताछ के बुलाए सीधे सर्च और जब्ती का आदेश देती है। यदि व्यक्ति आरोपी पाया जाता है तो 60 दिनों के अंदर ईडी चार्जशीट दायर कर सकती है और दोषी को पीएमएलए एक्ट के तहत मैक्सिमम 7 साल तक के लिए सजा सुनाई जा सकती है। हमने ईडी, फेमा, पीएमएलए एक्ट और उससे जुड़े हुए सभी आर्टिकल्स को जान लिया है। नाउ मूविंग बैक टू गोविंद सिंह केस, जहां ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नोटिस भेजा था, परंतु गोविंद सिंह ने इस नोटिस का कारण पूछा कि किस आधार पर और किस जुर्म के लिए यह नोटिस भेजा गया है, तो ईडी उसका जवाब नहीं दे पाई, जिसके विरुद्ध गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई करी थी। इतना ही नहीं, ईडी को नोटिस जारी करते हुए 1 महीने के अंदर जवाब मांगा गया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि पीएमएलए एक्ट के आर्टिकल 50 की हम जांच करेंगे और यह कहां तक संवैधानिक है और अगर असंवैधानिक होता है तो इसे निरस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो थी सारी घटनाक्रम। अगर पीएमएलए एक्ट में कुछ संशोधन होता है तो इससे रिलेटेड जो प्रॉस एंड कॉन्स होंगे उनको जानना भी जरूरी है। यदि ऐसा होता है तो पहली बात तो यह होगी कि केंद्र सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सकेगा और एक साफ सुथरी डेमोक्रेसी एंड मजबूत विपक्ष तैयार हो सकेगा। बट इसके कारण यदि कोई आरोपी होगा भी तो उसे अपने कारनामों को छुपाने का वक्त मिल जाएगा और यदि ईडी पहले नोटिस जारी करे, वक्त दे और फिर कोई कार्रवाई करे, तब तक कहीं आरोपी देश छोड़कर ना भाग जाए, इत्यादि ऐसी कई संभावनाएं होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।